अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे बिहार वासियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको लेकर आज मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप अगर इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने SIR वेरिफिकेशन पर क्या कहा। 12 अगस्त 2025 को सुनवाई हुई, तो उस सुनवाई में क्या सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है, इसको लेकर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए कि SIR पर इससे पहले जो सुनवाई हुई थी वो 10 जुलाई 2025 को हुई। उसके बाद फिर इसके ऊपर सुनवाई 28 जुलाई को हुई, और फिर क्योंकि डेट सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया तो फिर दूसरी सुनवाई आपका यहाँ पर 6 और 8 को सुनवाई हुई, और फिर फाइनली जो 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उस सुनवाई पर बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए एक तरीके से बुरी खबर निकल कर आई, क्योंकि बिहार वासी जो एक आस लगाकर बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बिहार वासी को झटका दे दिया है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, देखिए हेडलाइन में लिखा हुआ था कि आधार शहरियत का सबूत नहीं है, यानी आपका आधार कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। आधार कार्ड से आपका SIR वेरिफिकेशन मान नहीं होगा। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR चल रहा था, उसी को लेकर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ कहा कि आधार कार्ड ये ज़रूरी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा फैसला सुना दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो वकील सब है वो बता रहे थे कि 5 करोड़ करीब वोटर के इखराज पर एक तरीके का बड़ा संकट गहरा रहा है कि 5 करोड़ वोटर का इखराज हो सकता है अगर SIR वेरिफिकेशन होता है। अगर SIR के ऊपर इस तरह काम हो रहा है जिस तरीके से, तो 5 करोड़ वोटर के ऊपर एक बड़ा खतरा हो सकता है। हो सकता है कि उनके कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके का एक तरीके का खतरा है ओपोजिशन की तरफ से जो SIR के खिलाफ में थे। आप जानते हैं कि सीनियर वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उसके बाद जो दूसरे वकील हैं प्रशांत भूषण, ये भी सीनियर हैं, और मनु सिंघवी साहब, ये भी काफ़ी पुराने वकील हैं और काफ़ी मंझे हुए वकील हैं, और बहुत इनकी बहुत सारी ऐसी केस है जिसके ऊपर इन्होंने बहुत लोगों को न्याय भी दिलाया है। जैसे राहुल गांधी का भी एक मामला हुआ था जिस पर उनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई तो उस पर उन्होंने यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी जीत दिलाई थी। मनु सिंघवी साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार के अंदर जो वेरिफिकेशन हो रहा है ये एक तरीके का बड़ा धोखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार वासी जो है उनके पास आधार कार्ड है, बहुत सारे लोगों के पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन इसको मान नहीं किया गया है। और SIR जब से चल रहा है, सरकार तो कह रही है, वो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ये एक तरीका का गहन पुनरीक्षण है, लेकिन यहाँ पर जो जिंदा लोग हैं उनको भी यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया है। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं, लेकिन उनको उनके दस्तावेज में, वोटर लिस्ट में उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। जब मृत्यु घोषित होगा तो उनका नाम वहाँ से कट जाएगा, यानी उनका नाम वहाँ से कट गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि
5 करोड़ लोगों पर खतरा मंडरा रहा है, तो क्या इसके अंदर बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो बिहार के अंदर रह रहे हैं? क्या SIR जो हो रहा है, जो जिंदा है, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी एक तरीके से खतरा है? तो SIR जो हो रहा है, इस पर जो पोजीशन के जो वकील साहब थे, उन्होंने बहुत सारी दलीलें रखी कि जब जिंदा लोगों को यहाँ पर मुर्दा साबित किया जा रहा है, तो जो सही लोग हैं उनके साथ क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नाम कट सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश त्रिवेदी साहब, वो वहाँ पर उनकी बहस कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील थे। उन्होंने भी कहा कि इसके अंदर जो भी हो रहा है वो किसी का नाम इसमें नहीं कटेगा। जब दलील वहाँ पर दिखलाया गया कि देखिए ये जिंदा लोग हैं, इनका नाम यहाँ से कट गया, तो उन्होंने कहा कि आप नाटक न कीजिए कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आम आदमी हमारे चैम्बर में आ रहा है या हमारे कोर्ट रूम में आ रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आम लोग भी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस तरह का बखेड़ा खड़ा न कीजिए। लेकिन क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ पर उन लोगों को जिनका नाम जिंदा है फिर भी उनका नाम कट गया था, उनको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने उनको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बता दिया कि आधार ये काफ़ी नहीं है SIR वेरिफिकेशन में। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के अंदर जो बहुत सारे लोग, चाहे वो 2003 में जिनका नाम है, उन्होंने तो उसमें बहुत सारे लोग फॉर्म के साथ साथ उन्होंने आधार कार्ड भी दिया है, या जिनका नाम नहीं है उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो क्या उनका नाम उससे बच पाएगा? दूर दूर तक संभावना नहीं है कि उनका नाम उसमें बच पाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस पर सोचना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए कि अगर आप वोटर में आधार कार्ड को मान नहीं कर रहे हैं, तो ये एक किस तरीके की बात है? अब वो आधार कार्ड के ज़रिए से बहुत सारा काम होता है, चाहे आप बैंक जाएं, एडमिशन कराएं, या आप कहीं भी जाएं, चाहे आप जॉब कार्ड लें या कुछ भी बनाएं, आपका आयुष्मान कार्ड बनाए, ये सब में आधार कार्ड लगता है, राशन कार्ड लगता है। तो इसमें राशन कार्ड ना, आधार कार्ड ना, जॉब कार्ड ना, पैन कार्ड, कोई मान्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि ये काफ़ी नहीं है। अब SIR पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इसको कर रही है, और इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि आधार कार्ड ना होने की वजह से कितने लोग जो योग्य लोग हैं उनका नाम भी कट सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। और ओपोजिशन तो पहले से कह रही कि SIR एक तरीके का NRC है, एक तरीके का यहाँ पर लोगों का नाम काटने का जरिया है। लेकिन अब चूँकि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ इसकी सुनवाई चल रही है। अब देखते हैं कि जब फाइनल लिस्ट आता है इस पर क्या बड़ा निर्णय होता है। चलिए, जो भी अपडेट निकल कर आएगी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।